विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पानी की बोतल आगे मालिकों की मोड़ी ग्राम में आगे। नमस्कार और आप देखें पल पल। प्रधानमंत्री फसल बीमा सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देशव्यापी फसल बीमा पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इस अभियान के अंतर्गत विशेष फसल बीमा पाठशाला के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यहां से जुड़े। इस दौरान किसानों को केवाईसी से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियां इस पाठशाला में दी गई। किसानों के मुख से ही केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी ली। हरियाणा में 1500 करोड़ रुपए और प्रीमियम के तौर पर इस योजना के तहत दिए गए तथा लगभग 5100 से 5200 करोड़ रुपए अब तक किसानों को बांटे जा चुके हैं। यह योजना पूर्ण तौर पर स्वैच्छिक है। जो किसान इस योजना से अभी नहीं जुड़े हैं उनसे भी अपील की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें। फसलें और किसान दोनों ही जोखिम फ्री हो सकें। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान, स्थानिक तौर पर आपदाओं, खड़ी फसल को नुकसान होने का पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि कपास के लिए 12,000 रुपये प्रति क्विंटल तथा चावल के लिए 4800 प्रति क्विंटल आदि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बिक रही है। पल पल पंचकुला से तारा ठाकुर की खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, आप कुछ किसान भी आपके साथ मौजूद थे। ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से एक सेमिनार लगातार चल रहा है। किस तरीके से चर्चा आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हुई है, क्या बातचीत हुई है? ये कृषि हमारे पूरे केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के फोकस में है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही 7 साल पहले से ये कहा है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है, उसकी आर्थिक दशा को सुधारना है। उसी श्रृंखला में आज जो लाखों जगह पर केंद्रीय मंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद किया और आज का विषय ये था कि आज़ादी के जो अमृत महोत्सव के अवसर पर किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके बारे में किसानों के अपने मुख से उन्होंने जानकारी ली और इसकी एक तरह से ये कृषि बीमा पाठशाला के रूप में एक कार्यक्रम दिया है। अगले 3-4 दिन में हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं, हमारे जो दूसरे लोग हैं, वो जो योजना है इसका प्रचार प्रसार करें। और जैसा उन्होंने बताया है कि इस योजना का किसानों को बहुत लाभ हुआ है। पूरे देश में भी किसानों से 20,000 करोड़ रुपये लिए हैं और 1,15,000 करोड़ रुपये किसानों को सहायता के रूप में दिए हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमने बार बार बोला है कि 1500 करोड़ रुपए हमने किसानों से प्रीमियम के रूप में लिए हैं और लगभग 5100-5200 करोड़ रुपए किसानों को हम बांट चुके हैं। और ये योजना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है और किसान इसको खुशी खुशी अपना रहे हैं। और जो किसान इसको नहीं अपना रहे, हमारी उनसे भी प्रार्थना है कि आप इस योजना को अपनाएं जिससे आप जोखिम फ्री हों। प्राकृतिक आपदा आए, आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि या किसी तरह से क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो तो आपका जो नुकसान है उसको बीमा कंपनियां अपने ऊपर लें और आपके नुकसान की भरपाई करें। आज का यही कार्यक्रम था और हरियाणा प्रदेश से किसानों के हित के लिए अनेक योजनाएं लेके आए हैं। पानी, फसल विविधीकरण की, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बांटने की, बीज उपलब्ध कराने की, मंडियां उपलब्ध कराने की, केसीसी की सुविधाएं हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो आज भाव है, सब फसलों के भाव एमएसपी से ऊपर है और यही हमारी लक्ष्य है कि किसान एमएसपी पर ही क्यों उसकी तरफ आश्रित रहे। आज सौभाग्य से कपास जो है 12,000 रुपये क्विंटल के आसपास बिक रही है और हमारे जो बासमती की राइस चावल है 4800 रुपये क्विंटल बिक रही है।
सरसों का भाव 7,000-8,000 रुपये क्विंटल का है। गेहूँ भी आमतौर पर MSP से ऊपर ही बिक रहा है, जो क्योंकि मंडियों में हमारी जो पिछले साल के मुकाबले MSP पे बेचने के लिए किसान सिर्फ आधा गेहूँ लेके आए हैं। और किसान जो सारा तूड़ा पैदा करता है, आज उसका भाव भी 9 रुपये 10 रुपये किलो है। और किसान को अच्छी पैसे मिले, उसको आर्थिक हालात सुधरे, ये हमारा जो है टारगेट है हरियाणा सरकार का। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे किसानों के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है, उसमें कोल्ड स्टोरेज बनाएं, गोदाम बनाएं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। 2 करोड़ रुपए तक का हम जो लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, 7 साल का रिपेमेंट है। आप कारोबारी बने, उद्यमी बने, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने, और ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था सुधरेगी, किसान की हालत सुधरेगी, तो सारा देश आगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोई किसानों की तरफ से कोई महत्वपूर्ण सुझाव इस तरीके के आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोई केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग 4-5 प्रदेशों के किसानों से वार्तालाप किया, और उन किसानों ने बताया कि उनको इस योजना से क्या लाभ हुआ है, उन्होंने कितना प्रीमियम दिया, और जोखिम आया तो कितना पैसा उनको मिला। और सभी किसान लगभग जो आज के कार्यक्रम में जुड़े थे, वो इस योजना से बहुत खुश थे। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस तरीके से जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जो आयोजन किया जा रहा है, किसानों को जोड़कर उनसे उनकी रायशुमारी की जा रही है, तो आपको लगता है कि किसान इससे ज़्यादा आप जागरूक होकर और ज़्यादा जो सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा ले पाएगा? देखिए, हमारी कार्य प्रणाली ये है भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की कि जो भी योजनाएं हैं वो जनता के सामने रखें, और जनता जो यूजर है उसके मुंह से पता करें कि उसको कोई लाभ हुआ है, या उसको उस योजना का समय पे फायदा हुआ या नहीं हुआ। और जो इसलिए ये 2 तरफा संवाद हम करते हैं, एक तरफा नहीं कि हम बोलते जाएं बाकी जो किसान चुप रहे, उसकी बजाय हमारे कार्यक्रम में ये होता है कि हम अपना कम बोलते हैं और किसान से ज़्यादा सुनते हैं। इसके अलावा एक सवाल है सर, हरियाणा में फसलों की खरीद जारी है, लेकिन गेहूं की जो सरकार का लक्ष्य था जितना खरीदने का, उतना इस बार लक्ष्य जो है वो हासिल होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भाव बढ़ने के चलते गेहूं जो है वो मार्केट में कम आ रहा है। और दूसरा, कुछ जो है वो किसान इसलिए भी स्टॉक करेंगे, रेट बढ़ेगा तो मंडी में नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे सर इस पर? और सरसों की भी बात करें तो देखिए, भारत सरकार के पास, FCI के पास पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है, और हमारा लक्ष्य ये है कि किसान को भाव ज़्यादा मिले, किसान को MSP से ज़्यादा पैसा मिले। हम ये नहीं चाहते कि भाव नीचे रहें और हमें किसान से खरीदना पड़े। हम ये चाहते हैं कि हमारे MSP पे जो बेस है, हर फसल का रेट किसान को उससे ज़्यादा मिले। और मुझे कृषि मंत्री के तौर पर ये खुशी है कि किसान को इस वक्त हर फसल का MSP से ज़्यादा पैसा मिले। सर, तूड़ी को लेकर विपक्ष काफी हल्ला कर रहा है और कह रहा है कि सरकार 144 लगा रही है, किसान 4 पैसे कमा रहा है, तो इसको लेकर क्या स्पष्ट कर दीजिए? हरियाणा के अंदर कोई तूड़ी के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं है, और तो किसान को प्रति एकड़ तूड़ी से भी 15 से लेकर 20 हज़ार रुपये का लाभ मिल रहा है। और इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि किसान की हर चीज़ बिक रही है, उसको लाभ हो रहा है। विपक्ष को किस चीज़ से परेशानी है मुझे समझ में नहीं आती। और जो हमारी गौशालाएं वगैरह हैं और कुछ हैं, उनके लिए हमने कोशिश की है कि हमारे प्रदेश का पहले जो है जो तूड़ा है, उन गौशालाओं को या हमारे हरियाणा के किसान जिसने गेहूं नहीं बोया उसको उपलब्ध हो जाए। तब तक हमने दूसरे प्रदेशों में तूड़े पर रोक लगाई है, लेकिन उस सब के बावजूद किसान को तूड़े का 9 रुपये 10 रुपये किलो का भाव मिल रहा है, जो पिछले सालों से, पिछले हमेशा से दुगना भाव है। सर, हाल ही में DAP के जो रेट्स हैं वो भी बढ़े हैं, तो किसान बहुत थोड़े कंपेरेटिवली रेट बढ़े हैं, सिर्फ 1350 रुपये का रेट किया है, 150 रुपये। तो आप समझिए कि थोड़े से बढ़े हैं, जबकि और पेट्रोलियम प्रोडक्ट दुनिया में, ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, उनके भाव दुगने हो गए हैं। लेकिन सारा भार जो है भारत सरकार ने अपने ऊपर लिया है। किसान को थोड़ा सा प्रति एकड़ एक बोरी में 150 रुपये का बढ़ोतरी है। तो आमतौर पे एक किसान को एक एकड़ में 150-200 रुपये की लागत बढ़ी है, लेकिन उसका भी उसको जो
बाद में अगर एमएसपी से नीचे भाव जाता है तो उसका लाभ मिले। सर हरियाणा में भी सफिशिएंट है? हाँ, हरियाणा के अंदर इस वक्त हमारे पास स्टॉक है 3 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया का है और 55,000 मीट्रिक टन के आसपास डीएपी का है, एनपीके है, सुपर है और हमारी हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 रैक्स आ रहे हैं। हम पहले से ही सावधान हैं और पर्याप्त स्टॉक लेके चल रहे हैं और किसानों को इस बार हम लाइन में नहीं लगने देंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, लेकिन कांग्रेस में सर जो उठापटक चल रही है, रोजाना कांग्रेस के हरियाणा के जो नेता है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस का 8 साल से संगठन नहीं बन पाया, प्रदेश अध्यक्ष एक थे वो पार्टी छोड़ के दूसरे हैं, उनको हटाने की चर्चाएं हो रही है। आप कांग्रेस की इस हालत पर कहेंगे क्या सर? पूरे देश भर में कांग्रेस की तमाम राज्यों में जो स्थिति है, ये स्वाभाविक है। जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें अफरा तफरी फैलती है, अव्यवस्था फैलती है और सभी कांग्रेस जन को पता चल चुका है नेताओं को कि उनकी जहाज डूब रहा है, तो उसमें उसी प्रक्रिया का ये अंग है। और उनको ये भी पता है कि आज केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो बहुत कमज़ोर है, जनता में उसकी स्वीकार्यता है नहीं, वोट उसको मिलते नहीं और तरह तरह के षड्यंत्र करने की उन्होंने जो कोशिश की थी, किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की, वोट लेने की, उसका रिजल्ट भारत की जनता ने खासकर उत्तर प्रदेश में दिखा दिया, जहां 403 सीटों में से 450 सीटों पे जमानत जब्त हुई कांग्रेस की। तो ये राजनीतिक लोग हैं, ये अपने अपने ठिकाने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। धन्यवाद।